हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। मैं गरिमा सैनी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 की आंसर की जो हुआ था आपका 8 फरवरी 2026 को। ये लैंग्वेज 2 पार्ट 5 इंग्लिश की आंसर की है। एच बुकलेट है आपका। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे और उनके आंसर भी बताएंगे आपको। आप मैच कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 121। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड कल्टिवेटेड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन डेवलप्ड। 121 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड टेस्टलेस एज यूज्ड इन द पैसेज। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका पैलेटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिस हैज बीन सेंट्रल टू द इंडियन कल्चर। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोनाउन, 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। द इम्प्लिसिट मैसेज दैट वेजिटेरियनिज्म स्प्रेड इज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव फॉर पीपल टू ड्रा टू वेजिटेरियनिज्म। दे फाइंड वेजिटेरियन फूड चीपर देन नॉन वेजिटेरियन फूड। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 126। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द स्टेट विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज करेक्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4 ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। वेजिटेरियनिज्म इज नॉट एज पॉपुलर एज इट शुड बी बिकॉज इट इज एन इनवर्ड लुकिंग हैबिट एंड इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 128 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द क्लॉज of the underlined part of the following sentence. A low-fat vegetarian diet is the single most effective way in which we can't stop the progression of coronary artery disease. Right option हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4 adjective clause. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 129. Study the following statements. राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 both A and B are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 130. What every successful person must have self control. What did the young woman who was hearing the complaints do? She kept her cool. Harmonious negotiation is needed for success in life. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट्स इन द मीनिंग वर्ड प्लेजर। राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द फ्रेज लिक्विड गेटिंग थिक एज यूज्ड इन द पैसेज। कोएगुलेट। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच of the underlined word in the following sentence dash and if these kept up for some time dash prepositions. राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 136. द लैंग्वेज यूज्ड इज इन द क्लासरूम in the various content areas as the teacher present and interact with students. What is the language skill known as? Basic interpersonal communication skills. राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। 137. Which of the following is assessment for learning? Assessment designed to monitor and improve student progress during the teaching learning process. राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं which type of grammatical knowledge does the following statement mean? Knowledge about the form, describing it and applying it in limited practice. Declarative knowledge. ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर 138 क्वेश्चन का। अब है 139 क्वेश्चन. What is the following task known as?
A piece of small text is made into two different chunks of every alternate sentence is given to a pair and each learner dictates to the other and the other writes. This process is reversed to make the other person listen and write that they can later work together to finalize the whole text. Right answer हो जाएगा mutual dictation. Option 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है 140. व्हाट डू फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स रेफर टू. राइट आंसर हो जाएगा 1. यूज ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141. व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी. ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. Word that we use in writing and speaking. Next question 142. Sandhya reads an article on machine learning to find some information. What is the reading known as? राइट आंसर हो जाएगा स्कैनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है 143. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द इंटेंस हाइपोथेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज फैकल्टी present in children and responsible for the production and acquisition of language in children. राइट आंसर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है 144. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज. राइट आंसर हो जाएगा आपका डिक्टेशन, क्लोज लिसनिंग, यूज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स. ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145. ऑल लर्नर्स इन स्कूल बिगिन देयर एजुकेशन इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू add many more language as they move forward in school. What is the known as in language in education policy? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3. मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है 146. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू नोट एडोर्स फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ पोइट्री. राइट आंसर हो जाएगा आपका पोइट्री इज फॉर टीचिंग ग्रामर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147. अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. What type of writing would this be described as? राइट आंसर हो जाएगा आपका डिस्कर्सिव राइटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148. What does the following task involve? राइट आंसर हो जाएगा आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What does pedagogical realization of materials mean in language teaching? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका learning in a search of meaning, therefore learning must start with the issue around which learners are actively trying to make meaning. इसका सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन 1. आगे चलते हैं. अब भाग 5 का ही पार्ट 5 का ही आएगा लैंग्वेज 2 हिंदी. भाग 5 भाषा 2 हिंदी. प्रश्न आ जाएगा 121. अध्ययन ने नए क्षितिज का उद्घाटन किया है. वाक्य से क्या आशय है. अध्ययन से विकास का नया क्षेत्र सामने आया है. जागृति का विलोम है सुषुप्ति. समृद्धि का अर्थ है संपन्नता. पढ़ने के साथ गुणना का क्या तात्पर्य है. पढ़े गए पर चिंतन मनन करना. अगला प्रश्न है 125. अध्ययन के साथ क्या प्राप्त किया जा सकता है. रुचियों का विस्तारण. 126. अध्ययन से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलते हैं. इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 3. अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है. अगले प्रश्न पर चलते हैं. 127. गद्यांश में अध्ययन के किस विषय का उल्लेख नहीं हुआ है. इतिहास. अगला प्रश्न उपसर्ग की दृष्टि से समालोचना का विग्रह है. सम प्लस आलोचना. अगले प्रश्न पर चलते हैं. प्राचीन काल में विज्ञापन का क्या स्वरूप था. मुनादी द्वारा विज्ञापन करवाना. अगला प्रश्न गद्यांश में विज्ञापन के द्वारा विज्ञापन के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं हुआ है. भित्ति लेखन. अगला प्रश्न विज्ञापन का सामान्य अर्थ क्या है. लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना. अगला प्रश्न 132. गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है. विकल्प 4. विज्ञापन एक आधुनिक कला है. अगला प्रश्न 133. प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है. ललित. अगले प्रश्न पर चलते हैं. अगला प्रश्न है प्राचीन. प्राचीन का विलोम है नवीन. अगला प्रश्न 135. विज्ञापन के क्षेत्र में क्रांति आई. वाक्य से आशय है.
विज्ञापन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न 136, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 बुनियादी अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न 137, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? विकल्प 4। अगला प्रश्न 138, निम्नलिखित कथन में निहित व्याकरणिक ज्ञान के प्रकार से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 घोषणात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न 139, निम्नलिखित कार्य को क्या कहा जाएगा? विकल्प 4 हो जाएगा प्रतिलेखन ट्रांसक्रिएशन सही उत्तर। अगला प्रश्न 140, नियम उन्मुखी भाषा निवेश से क्या तात्पर्य है? विकल्प 1 शब्द संपदा उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 141, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? विकल्प 2 वे शब्द जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। अगला प्रश्न संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसके इस पठन को क्या कहेंगे? सही उत्तर हो जाएगा बारीकी से पठन स्कैनिंग। अगला प्रश्न 143, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा सही है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, यह अभिभावकों, सहपाठियों और बच्चों के नज़दीक रहने वालों के प्रयास हैं और साथ साथ भाषा अर्जन के लिए उत्तरदायी परिवेश हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बॉटम अप श्रवण गतिविधि है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 किसी के द्वारा सुनते समय गडमड जम्बल्ड शब्दों के वाक्यों में पुनः व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है 145, सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं बहुत सी भाषाएं सीखते चलते हैं। शिक्षा में भाषा नीति के अनुसार इसे क्या कहेंगे? सही उत्तर जाएगा विकल्प 2 शिक्षा भाषा की नींव के रूप में मातृभाषा। अगला प्रश्न है 146, आप निम्नलिखित में से किस कथन की काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए है। अगला प्रश्न 147, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 विमर्शात्मक लेखन। अगला प्रश्न 148, इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग भाषा। अगला प्रश्न 149, भाषा शिक्षण सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है? भाषा शिक्षण को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों को शामिल करना। अगला प्रश्न है अधिगम अर्थ की खोज, इसलिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए जिनमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार की अनुशंसा कौन सा शैक्षिक दर्शन करता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 व्यवहारवाद। ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। यह वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।